हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी अभिनव में। और इतिहास के साथ साथ करंट की भी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अगस्त सितंबर 2023 के करंट के बारे में, और साथ ही साथ कुछ जीके भी जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जीके हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने भारत में किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। कैबिनेट ने भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। 20 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त, अभी अभी बना है, याद रखिएगा। तो कब बना है? 23 अगस्त को, याद रखिएगा 23 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। कैबिनेट ने विज्ञप्ति में 2 चंद्रमा स्थानों को तिरंगा पॉइंट यानी चंद्रयान-2 की छाप और शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट के रूप में नामित करने का सराहना की है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा के स्थान को तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट के रूप में नामित करने की सराहना की है। याद रखिएगा, तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेसिंग ड्राइवर ने लगातार तीसरे वर्ष डच ग्रैंड प्रीट जीता था? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टपैन, चार्ल्स लेक्लर और सेबेस्टियन वेटल्स। ठीक, तो मैक्स वेस्टपैन। ओके, याद रखिएगा मैक्स वेस्टपैन। तो रेड बुक और मैक्स वेस्टपैन ने लगातार तीसरे वर्ष डच ग्रैंड प्रीट खिताब जीता। उनके बाद एस्टन मार्टिन ने फर्नांडो अलोंसो और अल्पाइन के पियरे गैसली थे। वेस्टमैन ने सेबेस्टियन वेटल के 2013 के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए फार्मूला 1 में अपना लगातार 9वीं जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले एनसे यंग किस देश से हैं? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर। कहाँ से हैं ये? तो दक्षिण कोरिया से हैं। कहाँ से? दक्षिण कोरिया से। तो एनसी यंग ने कैरोलिन मारिन को हराकर कोरिया गणराज्य की पहली महिला एकल विश्व चैंपियन बनी हैं। याद रखिएगा, एनसी यंग ने कैरोलिन मारिन को हराकर कोरिया गणराज्य की पहली महिला एकल विश्व चैंपियन बनी है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ने इस साल 12 टूर्नामेंटों में से अपना 11वां फाइनल खेला। नारोका कोडाई के खिलाफ फाइनल के बाद कुलनावत विडिशांत ने थाईलैंड के पहले पुरुष एकल विश्व चैंपियनशिप बनकर इतिहास रच दिया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है साथ में कि फाइनल में कुनलावत विडिजांड्स ने थाईलैंड के पहले पुरुष एकल विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। अब जूनियर और सीनियर दोनों विश्व एकल खिताब जीतने वाले ये छठे व्यक्ति हैं। ओके, नेक्स्ट, सिरुवोड़म किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। कहाँ पे है ये? तो केरल में है। कहाँ पे है ये? केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो तिरुवोणम ओणम त्यौहार के दौरान सबसे शुभ दिन पूरे केरल में मनाया जाता है। ओणम एक फसल उत्सव है जो राजा महाबली और मावली को अपने प्रिय राज्य में वापस आने का जश्न मनाया जाता था। इस त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाता है और हर दिन का बहुत महत्व होता है। ओणम मलयालम वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे कोल्ला वर्षम कहा जाता है। ओके, तो इससे जो नोट्स है वो भी देखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? रटा रटाया क्वेश्चन है। 21 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो हर साल 29 अगस्त को भारत हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय खेल दिवस भी कहा जाता है। यह दिन देश के खेल नायकों और चैंपियन को राष्ट्र को गौरव दिलाने में उनके योगदान और समर्पण के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य खेल के मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट, कावेरी जल विनियम समिति ने किस राज्य को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश दिया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, इसी के बाद से वहाँ पे बवाल शुरू हो गया और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। न्यूज़ में आप देख रहे हो कि बड़ा ही मुद्दा गंभीर हो गया है। तो कौन सा है? कर्नाटका। तो कावेरी जल विनिमय समिति CWRC ने कर्नाटका के अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का सिफारिश की है, जबकि तमिलनाडु ने 24,000 क्यूसेक पानी देने की मांग की थी। कर्नाटका ने संकेत दिया कि वह 3000 क्यूसेक पानी देने में सक्षम होगा। ओके, तो इसी बात पे वहाँ पे बवाल छिड़ा हुआ है। किस शहर ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हालिया बैठक की मेजबानी की थी? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, गांधीनगर, जोधपुर, अमृतसर ने। तो कौन सा? गांधीनगर में। ओके, तो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की उस 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के एक ई संसाधन वेब पोर्टल पर का भी उद्घाटन किया। यह पोर्टल क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज और सुविधाजनक बनाएगा। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के मुख्यमंत्रियों और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक भी भाग लिए। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के साथ जहाज डिजाइन और निर्माण की क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात। तो कहाँ पे? केन्या में। ओके, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज डिजाइन और निर्माण की क्षमता निर्माण और सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्याई कैबिनेट सचिव रक्षा अदन बियर डेवल ने सैन्य उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को गहरा करने के लिए नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केनियन कैबिनेट सचिव अदन बियर डुएले ने। ओके, नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला की मैच फीस पुरुष टीम के बराबर करने की घोषणा कर दी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसा कर दे इंडिया में भी। बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में ऐसा गुड न्यूज़ दिया गया। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने घोषणा की कि वह इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर लाने की उनकी मैच फीस बढ़ाया जाएगा। इंग्लैंड पुरुष और महिला दोनों टीमों के समान मैच फीस की घोषणा करने में न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल हो गया। ओके, वार्षिक बिजली रिपोर्ट अनुसार 22 देश में किस राज्य में सबसे अधिक चमक दर्ज की गई है? महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, सिक्किम। ओके, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, इस बीच बड़ा न्यूज़ भी आया था बीच में जब बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो चौथी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश को 22-23 में अधिकतम 9,87,095 चमक और प्रतिवर्ष सबसे अधिक 340 मौतों के साथ भारत का बिजली केंद्र माना जाता है। इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश में 22 देश में 20 मिलियन से अधिक बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई थी। वहीं 1920 में तुलना में बादल से जमीन पर बिजली गिरने की घटना 60% की वृद्धि हुई है। लाइटनिंग रेजिस्टेंट इंडियन अभियान, क्लाइमेट रेजिस्टेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिलिंग और भारत मौसम विभाग के अनुसार ये सहयोगात्मक प्रयास के आधार पर ये रिपोर्ट दिया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखिएगा, करंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।